सुमित, कैरोसिन क्या कर रहे हैं? मरने जा रहा हूं मैं, मरने जा रहा हूं मैं। सुमित, और तुम मरना चाहते हो? चल थाने। योगेश, ये तुम किसे ले आए? ये तो मेहता इंडस्ट्रीज के मालिक के बेटे सुमित हैं। क्या किया इन्होंने? सर, ये 20 सड़क पर अपनी जान देने जा रहे थे, खुद को आग लगाकर। वो तो वहां पर मौजूद लोगों ने इनकी जान बचा ली। आप आत्महत्या कर रहे थे? क्यों? अपनी माँ की वजह से। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये बेहद ही चौंका देने वाली बात है कि एक बेटा अपनी माँ की वजह से सरेआम खुदकुशी करने की कोशिश करता है। माँ तो जीने की वजह होती है, फिर क्यों मुंबई के इस शख्स के लिए उसकी माँ मौत का कारण बन गई? आखिर सुमित की माँ ने ऐसा क्या किया जिसने उसे मौत के मुहाने पर धकेल दिया? एक माँ और बेटे के हैरान कर देने वाले इस रिश्ते से निकला ये सवाल इसलिए भी इतना अहम है क्योंकि कुछ महीनों पहले तक ये रिश्ता ऐसा नहीं था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुमित की माँ ही उसके आत्महत्या करने का कारण बन गई? आप बैठ सकते हैं, थक गए होंगे। थक तो तुम भी गई होगी ना, रिसेप्शन बहुत लंबा था। अब देखो, तुम चाहो तो अभी सोच सकती हो, हम कल बात कर लेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप तुम बोलो। नहीं, आप कहिए। अमृता, मेरे जो दोस्त है ना, वो हमें चैन से बैठने नहीं देंगे। उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो चुकी है। बार बार फोन करते रहेंगे, SMS, हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। वो तो क्या मैं आधे घंटे के लिए जाकर उन्हें निपटा कर आ सकता हूँ प्लीज? मैं समझ सकती हूँ, आप जाइए। थैंक यू। सुमित, कहाँ जा रहे हो?
अपने दोस्तों से मिलने। दोस्तों से मिलने? एक लड़की अपना सारा घर परिवार छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने आई है और तुम दोस्तों से मिलने जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बता के जा रहा हूं अमृता को, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों भड़क रही? इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, अमृता नहीं। बात को कहां से कहां ले जा रही है? क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरा बेटा शादी की पहली रात को अपनी पत्नी को छोड़कर अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरा बेटा अपने आप को ज्यादा स्मार्ट और अपनी माँ को बेवकूफ समझता है। सुमित, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ गए तुम? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और अपनी बीवी के साथ सुहागरात बिताओ। बेटे से कोई ऐसे बात करता है क्या? शर्म आ रही है मुझे। शर्म आनी भी चाहिए उसके लिए जो तुम कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरा फोन वापस कीजिए। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ, मेरा फोन। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे। सुमित, सुमित, जा रहा हूं मैं। सुमित। गुड मॉर्निंग, चाय तैयार है? गुड मॉर्निंग मम्मी जी। सुमित नजर नहीं आ रहा? वो दरअसल रात को दोस्तों के साथ अमृता, बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रही होगी। बेटा सुमित एक बहुत शर्मीला लड़का है, इसीलिए तुम्हें कह रही हूं कि अगर तुम उससे पहल की उम्मीद करोगी ना तो वो ऐसे ही शर्म के मारे अपने दोस्तों को बीच में लाता रहेगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? तुम्हारे इस रिश्ते की गुंजाइश ये है कि पहल तुम करो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस रिश्ते को मजबूती से जल्दी ही बांध लोगे। लेकिन बेटा इसके लिए सुमित को जानना जरूरी है ना, है ना? काका, मैंने चाय बना दी, आप जाके नाश्ता बना लीजिए। जी। नमस्ते चाची जी। अरे रौनक, तू कैसी हैं आप? ठीक हूँ, खुश रह। क्या बात है, बहुत स्मार्ट लग रहा है। बोल, तो तेरे लिए भी अच्छी सी लड़की ढूंढ दूं? अरे नहीं नहीं चाची जी, इतनी जल्दी नहीं। वो टाइम गया कि लाइफ शादी के बाद शुरू होती थी। आजकल तो लाइफ शादी के बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है और मुझे तो अभी जीना है। अरे इधर से गुजर रहा था तो सोचा चाची जी का आशीर्वाद ले चलूं। लेकिन आप तो मुसीबत मेरे गले बांध रही है। अरे मुसीबत नहीं, लेकिन नाश्ता तो लेगा ना। आज बिल्कुल भी नहीं चाची जी, मुझे बहुत देर हो रही। अब ये रौनक है, याद है तुम्हें? जी बिल्कुल, सुमित की कजिन, राइट? क्या चाची जी, ये भी कोई सवाल है? अरे भला भाभी मुझे क्यों नहीं पहचानेगी? नमस्ते भाभी। नमस्ते। अच्छा चाची जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही। खुश रह, फिर आना। पक्का। बाय भाभी। बाय। बेटा नाश्ते का टाइम है, तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी, मेरे लिए भी और सुमित के लिए भी। सरप्राइज। नाइस आइडिया। अच्छा बताइए ना, सुमित को नाश्ते में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वैसे कुछ खास एक चीज तो नहीं है, लेकिन उसे नाश्ते में आलू के पराठे और पोहे बहुत पसंद है। तो दोनों में से कुछ भी एक बना लो। आप मम्मी जी दोनों बना लूं? ठीक है, दोनों बना लो, मैं तब तक मंदिर होके आती हूँ।
मैं फोन करता हूं तुम्हें। क्यों उठाया मेरा फोन? मोबाइल फोन एक पर्सनल चीज होती है, इतना तो मालूम है ना तुम्हें। आज के बाद मेरा फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये बोल रही थी कि तुम सो रहे थे। क्यों? तुम क्यों बोल रही थी? मेरा फोन है, कॉल मेरे लिए आया था, मैं जवाब देता ना। क्या ये? क्या ये? ब्रेकफास्ट लाई थी, तुम्हारा फेवरेट। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता तुम्हें? अमृता, मेरे सर पे सवार मत हो प्लीज। और आज के बाद मेरे लिए कुछ भी करना है ना, मुझसे पूछ कर करना, समझी? शादी जिंदगी को एक नया और खूबसूरत आयाम देती है। इसकी अपनी चुनौतियां हैं और अपनी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए ये जरूरी है कि पति पत्नी के तौर पर एक साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले लोग इस बात को समझें। आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश, एक दूसरे को स्पेस देने की कोशिश, एक दूसरे को सम्मान देने की कोशिश ही शादी को एक अटूट रिश्ता बनाती है। लेकिन सुमित और अमृता के रिश्ते में ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक पत्नी होने के नाते अमृता इस रिश्ते को निभाने की हर कोशिश कर रही थी, पर आखिर सुमित अमृता को इस तरीके से क्यों नकार रहा था? अगर वो अमृता को पसंद नहीं करता था तो फिर उसने उससे शादी ही क्यों की? क्या सुमित किसी और से प्यार करता था? और आखिर कौन था ये जे जिससे सुमित अमृता को इतना दूर रखना चाहता था? ये क्या नया तमाशा है? हाँ, और वो भी इतना घटिया? क्या ये सब? हाँ, कैसे कैसे बिहेव कर सकते हो तुम? और ये क्या कपड़े पहने तुमने? हाँ, व्हाट इज दिस? अमृता, तुम इस घर की बहू हो, मेरी बीवी हो, ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हो तुम? जाओ, ढंग के कपड़े पहन के आओ प्लीज। Let's get out! You know what? तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूं।
ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने कि सुमित ऐसे बिहेव कर रहा है? आखिर चाहता क्या है वो? मेरे फीलिंग्स तो गलत नहीं है, फिर कुछ तो गलत हो रहा है। कहीं सुमित का उस जे नाम की लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं, जिसकी वजह से वो इस शादी को शादी नहीं मान रहा है? मुझे पता लगाना होगा। ये तो सुमित का कोई फ्रेंड लगता है, पर इस टाइम पर खुद ड्रॉप करने आया है। पर सुमित को इसने पिक कहाँ से किया? कहीं उस जे के घर से तो नहीं? कहाँ थे सारी रात? तुमने फिर से अमृता को अकेला छोड़ दिया? आपको तो पता है मैं कहा था ना, बार बार एक ही बात क्यों पूछती है? वो इसलिए कि अमृता तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। एक बार कोशिश क्यों नहीं करते सुमित? कैसी कोशिश माँ? आप तो जानती है कि ये मुझसे नहीं होगा। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। दोबारा ऐसी बात कही ना तो अगला तमाचा तुम्हारे सारे तेवर झाड़ देगा। मुझे मेरी गोद में पोता चाहिए, पोता। सुमित, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? सब जानता हूं आपको क्या चाहिए, सब कुछ। सुमित! सुमित और उसकी माँ के दरमियान भला ये कौन सा राज था जिसमें 3 जिंदगियां उलझी हुई थी? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से सुमित ना तो एक अच्छा बेटा बन पा रहा था और ना ही एक अच्छा पति? आखिर वो कौन सी लाचारी थी जो अमृता की शादीशुदा जिंदगी को इस कदर मुश्किल में डाल रही थी? लंच से पहले ऑफिस नहीं पहुंचूंगा? ये इतने जल्दी जा कहाँ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जे से मिलने जा रहे हैं? मुझे ही पता लगाना होगा कि ये सब चल क्या रहा है। ये तो अपने फ्रेंड से मिलने आया है। क्या सच में इसका किसी के साथ अफेयर है, या फिर मैं इस शादी को नहीं संभाल पाने का ब्लेम सुमित पर डाल रही हूँ? वाह चाची जी, क्या खुशबू है। लंच के बाद थोड़ा आराम करना
और डिनर के बाद थोड़ा वॉक करना बहुत जरूरी है। वैसे ही खाना खाते खाते बीच में पानी पीना अमृत जैसा है, और खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीना जहर जैसा है। ये लो। यही तो बात है चाची जी, आप जितना बढ़िया खाना बनाती हो उससे भी ज्यादा बढ़िया टिप्स देती हो। काश ऐसा खाना मैं रोज खा पाता। हे रौनक, अरे सुमित, कैसा है भाई? एकदम बढ़िया। तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरा बिजनेस तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन तुमसे अच्छा नहीं। लो सब्जी ऑर्डर थोड़ा। अरे नहीं चाची, हो गया मेरा। खाना आप सर्व कर रही हैं? अमृता कहाँ है? वो बाहर गई है, उसे आने में देर होगी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। और वैसे खाना भी रेडी है, देख लो जो तुम्हारा जी चाहे। फ्रेश हो गया था। फिर और कुछ दूं? थोड़ी दाल और ले। अरे नहीं नहीं चाची जी, हो गया मेरा। ऐसे कैसे खा रहा है? हाय रौनक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अमृता, सुमित तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, वो अपने रूम में है। मैं भी आई। चाची जी, भाभी को नहीं, अभी उसे कुछ नहीं पता। I'm really so sorry बेबी, आज मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। तुम ही मिस करोगी, मैं नहीं करूंगा। हाँ, कम ऑन, तुम्हारे साथ कोई है नहीं आज। मुझे ना आज अपनी सो कॉल्ड वाइफ के साथ रात अकेले बितानी पड़ेगी, और तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल है मेरे लिए। और वो भी ना पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब हरकतें करने लगी है आजकल, क्या क्या तमाशे करती है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। चलो थैंक गॉड अभी तो बाहर गई हुई है, तुमसे मिल नहीं पाया, बात तो कर सकता हूं तुमसे। I miss you बहुत ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा। अमृता, 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 अमृता तुम रो क्यों रही हो? सुमित ने कुछ कहा क्या? बोलो अमृता, क्या बात है? सुमित का किसी लड़की के साथ अफेयर है, और मैं उसकी सो कॉल्ड वाइफ हूं। अगर ऐसे ही था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? क्यों की माँ, क्यों? क्या हुआ माँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप ये बात जानते हैं? कमी तुम में है, इसीलिए तुम्हारा पति किसी और के पास जाके ज्यादा खुश है। अरे कैसी पत्नी हो तुम? तुमसे अपना पति नहीं संभलता तो घर कैसे संभालोगी? और रो, जी भर के रो अमृता, लेकिन एक बात सोच लो कि तुम सुमित को कैसे एक शादीशुदा जिंदगी दोगी, और मुझे एक पोता। उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े वो तुम करो। एक बात और अमृता, ये आंसू मेरे सामने बहाने से कोई फायदा नहीं। ये आंसू तुम सुमित के सामने बहाती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कहाँ थी तू? मैं फोन उठा लो सुमित, बोलो उससे कि तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी कमरे में आ गई। I'm so sorry, आज तुम उसे आई मिस यू, आई लव यू नहीं बोल पाओगी। मैं सब कुछ जान गई हूँ सुमित। अमिता मेरी बात सुनो। क्या सुनो? कि मुझ में कितनी कमियां हैं? तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाओ तो वो गलत, तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहो, तुम्हें समझना चाहो तो वो गलत, तुम्हारी मम्मी
कहती है कि मैं तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकती। सारी कमियां, सब कुछ मुझ में है, तो सब इतने तकलीफ में क्यों है? तुमने शादी मुझसे की है, लेकिन निभा तुम किसी और के साथ रहे हो, तो ये मेरी गलती है। तुम मुझे देखना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देखने के लायक नहीं। ये मेरी कमी है। क्यों क्यों सुमित, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और ना था। तुम्हें जो तकलीफ इस शादी से अब हो रही है ना, वो तकलीफ मुझे पहले दिन से हो रही है। झेलता आ रहा हूं मैं। कोई मतलब नहीं है इस शादी का। बिलीव मी अमृता, अगर बात मेरे बस में होती ना, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। अगर ये शादी खोखली है तो हम तलाक क्यों नहीं ले लेते? जब शादी करना मेरे बस में नहीं था, तो तलाक लेना कैसे होगा? हम तलाक नहीं ले सकते। इससे पहले कि सुमित इसे कुछ बताए, मुझे ही जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, आज रात को घर आ जाना। अमृता, बैठ। बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सारी गलती तो सुमित की है। तुम तो अपना रिश्ता बहुत अच्छी तरह, बहुत ईमानदारी से निभा रही हो। पता नहीं ये सुमित कब समझेगा। बस तुमसे एक बात कहना चाहूंगी कि अपने इस रिश्ते को ज्यादा से ज्यादा समय दो, ताकि कमजोर पड़ा हुआ रिश्ता फिर से मजबूत हो जाए। ये चांद सा मुखड़ा ऐसे अच्छा नहीं लगता। अपने ये आंसू पोछो और जाके फ्रेश हो जाओ। जाओ जाओ। आज रात तक रुक जाओ, उसके बाद तुम खुद ही इस घर से नहीं जाना चाहोगी। क्या बात है अमृता, तुमने कुछ लिया ही नहीं? थोड़ी सब्जी लो, एक रोटी और ले लो। नहीं माँ, बस आप ही कहती है ना, डिनर हैवी नहीं करना चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, पर अच्छा, ये लस्सी पी लो। ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, और ये तो तुम्हें पीनी होगी, हेल्थ के लिए भी अच्छी है। पी लो। ठीक। हाँ? क्या? ये कैसे हुआ? हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे समझो, निकल गया। ओके, बाय।
मेरे साथ? मैंने ही उसे वहां भेजा है। चुपचाप अपने कमरे में जाओ अमृता। आपने ये सब? मैंने कहा ना, चुपचाप अपने कमरे में जाओ अमृता। चलो अपने कमरे में जाओ, चलो। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। ये सब गलत है, मैं कह रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे पास मत आना। मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं बोल रही हूँ, मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी। प्लीज 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्लीज नहीं, छोड़ो प्लीज, प्लीज छोड़ो, छोड़ो। प्लीज प्लीज डॉट, प्लीज ऐसे मत करो। मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। रुक जाओ सुमित। क्या चल रहा है अंदर? अंदर वही चल रहा है जो होना चाहिए। तुम बीच में मत पड़ो। जब तुमसे ये रिश्ता नहीं संभल रहा तो इसे मुझे ही संभालना होगा। प्लीज चुप रहेंगी माँ। सुमित, सुमित, सुमित रुको। सब कुछ ठीक करने का अब यही रास्ता है, इसमें तुम्हारी भी भलाई है। रुक जाओ। छोड़िए मेरा, छोड़िए मेरा। बचाओ मुझे, प्लीज सेव। चुप, बाहर निकल यहाँ से। Come on! Are you okay? क्या मुझे ओके होना चाहिए? तुम्हारी माँ ने जो किया, ऐसा सोच भी नहीं सकती। एक औरत होने के बाद क्यों किया ऐसा? क्यों वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी तबाह करना चाहती है, खास करके मेरी? सुमित, एक बात बताओ, तुम उस लड़की के लिए इतने लॉयल हो कि तुम मुझे छूते तक नहीं, उससे इतना प्यार करते हो कि मुझसे इतनी नफरत? फिर क्यों हम इस मरी हुई शादी को कंधा दे रहे? क्यों इसे सिर्फ कागज पे निभा रहे? मैंने बहुत कोशिश की, पर अब मुझसे नहीं होता। मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज प्लीज मुझे तलाक दे दो, प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज प्लीज। बता, कुछ नहीं बिगाड़ा तुमने मेरा। I swear, मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं ऐसे क्यों बिहेव करता हूँ तुम्हारे साथ? तुम जानना चाहती हो ना कि मैं तुम्हें छोड़ क्यों नहीं सकता? तुम ये भी जानना चाहती हो ना कि मेरी माँ इस हद तक क्यों गिर गई? एक मिनट, ये देखो, ये जे है। जे, मैं इससे प्यार करता हूं। हम दोनों
एक दूसरे के लिए जीते। समाज में एक दूसरे के साथ कभी जी नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे ये अमृता, आई एम and I'm sorry for everything. Really sorry for everything. अमृता, कहाँ जा रही हो? अपने घर। अपने घर? मेरे बेटे से तुम्हारी शादी हुई है, अब यही घर तुम्हारा है अमृता। ये मेरा घर नहीं है और इस शादी को ना तो आपका बेटा मानता है और ना ही मैं। जो आपने मेरे साथ किया है ना मम्मी जी, वैसा किसी घर में नहीं होता। पर फिर भी मेरे घर जाने की वजह आप नहीं, आपका बेटा है। मुझसे ज्यादा तो वो फंसा हुआ है इस घर में। कम से कम मेरे जाने से उसे उस जिंदगी से तो आजादी मिलेगी जो आप उस पर थोप रही है। अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया? उसने मुझे सब बताया और मुझे सब पता चल गया कि क्यों आप सुमित की शादी जबरदस्ती मुझसे करवाना चाहती थी। क्यों आपको बच्चे की इतनी जल्दी थी ताकि सुमित वो ना कर पाए जो आप नहीं चाहती। और अपनी टेंशन को टालने के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन बस अब और नहीं। तुम्हें क्या लगता है अमृता, सब कुछ जान लेने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी? मेरा भरोसा कीजिए माँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। भरोसा? कैसा भरोसा? अमृता, एक बार मैंने तुम पे भरोसा किया था ना, अपनी बहू बना के। सोचा था मेरे बेटे की जिंदगी संवार दोगी, लेकिन क्या किया तुमने? सब बर्बाद कर दिया तुमने। सब मेरी वजह से हो रहा है ना। सुमित, क्या कर रहे हो? सुमित, रुको। आपके पास है, आपके पास है बाजाज, अभी दीजिए। नहीं, नहीं सुमित, नहीं सुमित। अब मुझे यहाँ नहीं मरने देंगी ना? सुमित। हाँ, मैं कहीं और जाके मरूंगा। तब मुझे रोक लीजिए। चलो, हेलो। देखिए, आप रोइए नहीं। आपने वही कहा जो सच था। सच कहना इतना आसान नहीं होता है और अपनों से लड़ना भी आसान नहीं होता है। आपने ये अच्छा किया कि खुलकर मुझे सारी बातें बता दी। आपकी माँ को उनके किए की सजा दिलाने में मैं कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो सच सुमित ने कबूला, उसके लिए हिम्मत भी चाहिए और खुद के साथ ईमानदारी भी। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर यही हिम्मत और ईमानदारी सुमित ने शादी के वक्त दिखाई होती तो शायद अमृता की जिंदगी में इस कदर तूफान नहीं आता। कोर्ट ने अलका को धारा 307 यानी कि जान से मारने की कोशिश के लिए और धारा 306 यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने के जुर्म में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। कोर्ट के जरिए सुमित और अमृता की शादी आपसी सहमति से अवैध घोषित हुई है। आज दोनों अच्छे दोस्त हैं। अमृता एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही है और सुमित भी। लेकिन हम सब के लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि हमारे देश में अप्राकृतिक यौन संबंध को एक जुर्म माना जाता है और धारा 377 के तहत इस जुर्म में 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।